हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा यूनिट एंड डायमेंशन का सेकेंड लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर में यूनिट क्या होता है और डायमेंशन क्या होता है दोनों को हमने अलग अलग समझ लिया था। आज हम कुछ यूनिट और डायमेंशन को डिटेल से स्टडी करेंगे इसके फिजिकल क्वांटिटी के साथ। तो ये है हमारा कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़, इसका यूनिट क्या होगा और इसका डायमेंशन क्या होगा ये हम देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले है स्पीड। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये फॉर्मूला होता है किसका? स्पीड का। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा? किसी भी चीज़ का यूनिट उसके फॉर्मूले के ऊपर से हम निकालते हैं। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस को हम मीटर में मेज़र करते हैं और टाइम को सेकेंड में। हम एसआई सिस्टम यूज़ करते हैं ना, एसआई सिस्टम। और एसआई सिस्टम कहाँ से लिया गया है? एमकेएस से। हमने इसके पहले के लेक्चर में पढ़ा था कि एमकेएस सिस्टम से एसआई सिस्टम को लिया गया। तो हम एमकेएस सिस्टम को फॉलो करते हैं, लेकिन उसको हम बोलते हैं कि एसआई सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो हम लेंथ को लिखते हैं मीटर में और टाइम को लिखते हैं सेकेंड में। तो ये हमने लिखा मीटर बाई सेकेंड, तो इसको हम क्या लिखते हैं? मीटर सेकेंड रेज़ टू -1। सेकेंड नीचे है ना, नीचे कोई भी चीज़ रहेगा उसके ऊपर देखिए ऐसे लिखा जाता है m/s, ऐसे था। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? m डिवाइडेड बाई s को लिखेंगे m का पावर 1 है डिवाइडेड बाई s का पावर 1 है, दोनों का पावर 1 है। तो जब m का पावर 1 ये नीचे से जब ऊपर आएगा ना तो पावर 1 होगा तो -1 हो जाएगा, -1 होगा तो 1 हो जाएगा, ये साइन चेंज होता है तो s का पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर m को नीचे ले जाते तो कैसे होता? 1 डिवाइडेड बाई m को नीचे लेके गए, पहले से 1 था, नीचे जाएगा तो -1 हो जाएगा। और s नीचे ही था, s तो नीचे के नीचे ही रह गया, तो s रेज़ टू 1 जैसा है वैसा ही। जिसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे m ऊपर के ऊपर ही है, उसका पावर वही रहेगा। जिसका पोजीशन चेंज होगा उसका पावर में उल्टा साइन लग जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। चलिए जैसे देखिए एक और मैं समझाती हूँ। जैसे कि आप लिख लीजिए kg/मीटर, ऐसे ही एज एन एग्जाम्पल। ये किसी चीज़ का यूनिट नहीं है, मैंने बस ऐसे ही एग्जाम्पल लिखा है। ठीक है, तो हमको मीटर को ऊपर लेके जाना है, तो kg के ऊपर 1 है, मीटर के ऊपर भी 1 है, तो kg ऊपर के ऊपर ही है, kg को हमने कुछ नहीं किया, लेकिन मीटर को नीचे से हम ऊपर लेके आए तो मीटर के ऊपर -1 लग जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने लिखा kg डिवाइडेड बाय मीटर का क्यूब, अगर ऐसा है तो ये मीटर क्यूब को ऊपर लेके जाना है हमें, तो kg जैसे का तैसा, क्योंकि वो पहले से ऊपर है अभी भी ऊपर है, मीटर का हो जाएगा मीटर का पावर -3। 3 है ना, 3 की जगह पे -3 हो जाएगा। यहाँ पे +3 है, +3 की जगह -3, साइन चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा है kg² डिवाइडेड बाई मीटर क्यूब, ऐसा है तो इसको लिखेंगे kg², ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाला ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऊपर वाला नीचे आता है तो भी साइन, तो ऊपर वाले का साइन चेंज होता है। ऐसे देखिए, जैसे इसको हमें नीचे लेके जाना है, लेकिन नीचे वाले को भी नीचे ही रखना है, तो 1/, ये नीचे जाएगा तो kg का 2 है ना, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। और मीटर क्यूब वैसे ही रहेगा, क्योंकि ये तो पहले से नीचे था अभी भी नीचे है, इसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से हम सबको लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए s नीचे था ना, ऊपर चला गया तो -1 हो गया। तो ये हुआ इसका यूनिट, मीटर पर सेकेंड, या इसको भी बोलेंगे मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन कैसे लिखेंगे? आपको मैंने बताया था कि डायमेंशन हमेशा ये वाले ब्रैकेट के अंदर रहता है, इधर से और इधर से क्लोज, ये ब्रैकेट ओपन। तो देखिए डायमेंशन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। डायमेंशन हमेशा L, M, T, K, I, C, N, इसमें से किसी तरीके से लिखा जाता है। लेंथ का डायमेंशन, ये लेंथ हुआ, लेंथ का डायमेंशन, डिस्टेंस ये सब मीटर में है, ये लेंथ का डायमेंशन है। ये मीटर है ना, मीटर किसका है? लेंथ है। मीटर एक लेंथ होता है, लेंथ का यूनिट है, तो L। लेंथ का यूनिट मीटर होता है, लेंथ लंबाई को हम मीटर से नापते हैं तो L। ठीक है, S सेकेंड है ना, सेकेंड किसका यूनिट है?
टाइम का यूनिट है, टाइम का यूनिट सेकेंड है, तो लिखेंगे टी। और यहाँ पे देखिए आप एस के ऊपर -1 है तो यहाँ टी के ऊपर -1 आएगा। एम के ऊपर 1 है तो एल के ऊपर 1 आया। ये हो गया इसका डायमेंशन। वैसे ही वेलोसिटी का देखेंगे, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को मीटर में और टाइम को सेकंड में, तो ये हो जाएगा मीटर सेकंड रेज़ टू -1। इसका देखिए सेम यही आया तो इसका डायमेंशन भी यही आएगा। मीटर लेंथ का यूनिट है, लेंथ को मीटर में नापते हैं। सेकंड टाइम का यूनिट है, t⁻⁻1। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी को आप कैसे लिखेंगे? तो देखिए वेलोसिटी को आपने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है, मीटर सेकेंड रेज़ टू -1 अपॉन टाइम। टाइम को क्या लिखते हैं? सेकेंड से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा मीटर सेकेंड का पावर -1 पहले से था, ये 1 ऊपर आएगा, ये s ऊपर आएगा, तो ये s के ऊपर 1 था तो -1 हो जाएगा, ऊपर आएगा तो m s रेज़ टू ये -1 दोनों ऐड हो जाएगा ना, ऐसे लिखिए, या तो प्लस होगा इसके साथ ये -1। दो चीज़ जब मल्टीप्लाई होता है तो उसका पावर जुड़ जाता है। जो एक ही जैसा चीज़ s है, ये भी s है, एक जैसा चीज़ जब मल्टीप्लाई होगा ना तो उसका पावर हमेशा जुड़ जाता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। x का पावर 1, x का पावर 3, x का पावर 2, ये सब आपस में गुना हो रहा है तो ये होगा x का पावर 1 + 3 + 2, सारा पावर आपस में जुड़ जाएगा। y का पावर 1, y का पावर -6, ये दोनों आपस में गुना हो रहा है तो इसका आंसर होगा y का पावर 1 + y का पावर -6। तो ये आगे सॉल्व होगा तो y का पावर 1 + -6, y का पावर 1 - 6 कितना होता है? -5, ये हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो x का पावर 3 1 4 और 2 6, ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब ये x है अलग अलग वाले के साथ ऐसा नहीं होगा। अगर x का पावर 2 है साथ में y का पावर 1 है तो इनको हम ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते, इनको हम ऐसे नहीं लिख सकते x y का पावर 2 + 1, ये गलत हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि ये उसी के साथ जुड़ेगा जो अगर इसी के जैसा होगा, सेम होगा, बेस सेम होना चाहिए। बेस यहाँ पे देखिए बेस x है, ये भी x है, ये भी x है, इसीलिए इनका पावर ऐड हुआ मल्टीप्लाई में। अगर डिवाइड रहेगा तो पावर घटेगा, जैसे कि x का पावर 3 डिवाइडेड बाई x का पावर 2, ये डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड में x का पावर ऊपर वाला का पावर नीचे वाला का पावर माइनस हो जाता है -2, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता डिवाइड वाला तो आप यही सिर्फ याद रखिए कि मल्टीप्लाई में सबका पावर जुड़ता है और डिवाइड में आप क्या करिएगा, x का पावर 3 बटा x का पावर 2, तो इसको हमने आपको बताया कैसे लिखते हैं। x का पावर 3 नीचे वाले को हम ऊपर ले आएंगे तो जो पावर होता है वो चेंज होके माइनस में हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। तो ये +2 है तो ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा, दोनों पावर जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 + -2, दिस इम्प्लाइज x = 3 ± -2, तो x का पावर 1, ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिमिलर वे में s का पावर 1 था नीचे, ये ऊपर आके -1 हो जाएगा, तो m s का पावर -1 + -1 ये हो जाएगा -2, ये होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, इसके ऊपर से लिखिए। ये m मास है, मास का लेंथ होता है, लेंथ का होता है ना यूनिट मास, s टाइम का होता है, t⁻⁻2 है ना तो -2, ये हो गया इसका डायमेंशन, ठीक है। सिमिलरली हम सबके डायमेंशन निकालेंगे, सबका फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद सबका डायमेंशन लिखेंगे यूनिट लिख के। तो चलिए फटाफट अब इन सबका करते हैं। जैसे हमने ये किया ना एग्जैक्टली उसी तरीके का। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी को लिखेंगे kg मीटर सेकेंड्स रेज़ टू -1। देखिए मैं यहाँ पे ये मिक्स हो जाएगा, ऐसा कर देती हूँ, ठीक है। ये हो गया इसका यूनिट, और इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा kg लेंथ, kg 1 मिनट,
केजी क्या है, मास है, मास है ना, ये वजन है ना केजी। फिर है मीटर, लेंथ, L T⁻⁻1, ये टाइम है सेकेंड, T⁻⁻1। इम्पल्स का क्या होता है, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम का होता है सेकेंड। तो दोनों का मिला के हो जाता है केजी मीटर सेकेंड। देखिए सेकेंड का पावर -2 और यहाँ पे 1, तो ये होगा s⁻² और यहाँ s का पावर 1 है, तो -2 + 1 कितना होगा, -1। ठीक है, तो ये हो गया इसका यूनिट। और डायमेंशन क्या होगा, m केजी मास है ना, मीटर लेंथ है, और ये सेकेंड जो है वो टाइम होता है, टाइम का सेकेंड होता है (-1), यहाँ पे -1 है ना। ठीक है, प्रेशर का देखेंगे। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स का क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एरिया जो हम नापते हैं वो क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, दोनों को कंबाइन कीजिए, केजी मीटर का पावर 1, ये +2, ये मीटर +2 है ना, ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर का पावर -2 हो जाएगा। और सेकेंड का (2) ये था पहले से, तो ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर 1 और -2 दोनों ऐड होगा, जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा -1 एंड सेकेंड (2). तो ये हो गया इसका यूनिट। और डायमेंशन क्या हो जाएगा, केजी क्या है, मास, किलोग्राम मास होता है, और ये मीटर क्या है, लेंथ, तो लेंथ का -1 है देखिए, और ये सेकेंड टाइम है, तो टाइम (2) है। ये इसका डायमेंशन हो गया। अब है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल G। इसका फॉर्मूला होता है F(r²/m1 × m2। फोर्स क्या होता है, फोर्स का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये r रेडियस मीटर में मापा जाता है, तो इसको लिखेंगे मीटर का स्क्वायर अपॉन, स्क्वायर है ना इसलिए स्क्वायर लिखा, मास 1 मास 2 दोनों मास है, मास को हम केजी में लिखते हैं, केजी गुना केजी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केजी, 1 केजी से 1 केजी कट गया, ये केजी 1 बचा, ये केजी ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, m 2 है, तो m का पावर 1 + 2, ये वाला 2, s का पावर -2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा केजी का (-1), m⁻2 और 1 3, s⁻²। ये इसका यूनिट हो गया। और इसका डायमेंशन कितना होगा, डायमेंशन होगा m का पावर -1, क्योंकि ये मास है, मास का पावर -1, m का, ये m को लेंथ है ना, तो लेंथ का 3, और s टाइम है, टाइम का -2। ये हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको हम लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है F(dx/dv × A), ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको जब हम लिखेंगे, इसका यूनिट, तो फोर्स का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, dx मतलब छोटा सा डिस्टेंस, छोटा सा लेंथ, m, dv मतलब वेलोसिटी, छोटा सा वेलोसिटी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा केजी मीटर (-1) एंड सेकेंड (-1). तो इसका डायमेंशन हो जाएगा m, इसका m, ये लेंथ है -1 और ये सेकेंड टाइम है -1। ये हो गया। एंड लास्ट है हमारा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स का हो गया, लेंथ का हो गया मीटर, ये मीटर से मीटर कट जाएगा, बचा केजी पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा मीटर और T⁻², ये T है टाइम, ये मास, ये हो गया इसका डायमेंशन। तो यहाँ पे हमारा यूनिट एंड डायमेंशन जितना था वो कंप्लीट हो गया है। तो हमने देखा बहुत सारे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ का हमने फार्मूला, यूनिट और डायमेंशन निकाल लिया। इसी तरीके से जितने फार्मूले होंगे अलग अलग, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होंगे, उसके पहले हम फार्मूला लिखेंगे, फिर उसका यूनिट लिखेंगे, फिर उसका डायमेंशन निकाल लेंगे। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है।
धन्यवाद।